તો પોરબંદરથી જે ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું તે અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને તે અંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે। જઈએ સીધા તે તરફ। और टीम ने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों को विकसित किया और उनसे इनपुट हमें लगातार मिलते रहे। इसी तरीके से एक इनपुट के आधार पर एनसीबी को एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली कि मछली पकड़ने वाली एक विदेशी नौका जो अपंजीकृत है, जिसमें कोई एआईएस स्थापित नहीं है, 3000 किलो से अधिक नारकोटिक्स पदार्थ और 5-7 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में आ रहा है। यह भी ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु की ओर से आने वाली एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉली 27 फरवरी को सुबह 5 से 7 बजे भारतीय जल सीमा के भीतर एक निश्चित बिंदु पर संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचाया जाएगा। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने ऑपरेशन सागर मंथन 1 को लॉन्च कर दिया। इंडियन नेवी ने इसमें लीड लेते हुए हमारी इनपुट के आधार पे और भी इनपुट्स जनरेट किए और इनके असेट्स जो कि इंडियन ओशन में उस समय वहां पे तैनात थे, उनको इस ऑपरेशन में अग्रसित किया। और साथ ही साथ जमीन से हमारे साथ जुड़े एटीएस गुजरात के अधिकारीगण और इनकी टीम, एक संयुक्त टीम हमारी नौसेना की मदद से इन सब को पकड़ने में कामयाब रही। 27 फरवरी 2024 की सुबह इस संदिग्ध जहाज को रोका गया। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय युद्धपोत द्वारा जहाज और चालक दल को पोरबंदर लेकर आया गया। 5 विदेशी नागरिकों को पास कोई भी पहचान दस्तावेज नहीं थे, उन्हें हम लोगों ने डिटेन किया है। मादक पदार्थों को ले जा रही नौका समेत एक थुराया हैंडसेट और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये जो मादक द्रव्य हैं, इनकी पैकेजिंग के ऊपर जो प्रिंट पाया जा रहा है वो रास आवध फूड कंपनी पाकिस्तान का उत्पाद लिखा हुआ है, जिससे इसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ होने की या वहां से तार जुड़ने के संदेह हमें प्रकट हो रहा है। जब्त किए गए मादक पदार्थों का विवरण है 3110 किलो चरस यानी हशीश, 158.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ, 24.6 किलोग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन। इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का समूल भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। आवश्यकतानुसार विदेशी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम लोग शामिल करेंगे और उनकी मदद लेंगे। एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलिप्त ऐसे संपूर्ण नेटवर्क की पहचान करने और उनको रोकने का प्रयास जारी है। यह ऑपरेशन अंतर एजेंसी सहयोग एवं समन्वय का बड़ा उदाहरण है। एनसीबी भारत सरकार के नशा मुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए एटीएस गुजरात और भारतीय नौसेना की भागीदारी की सराहना करती है। धन्यवाद। सर ये कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था? ये सर बोलते सर मदरशिप, इसका सोर्स क्या है और कहाँ जा रहा था? बोलते सर मदरशिप और सप्लाई कहाँ है सर? बेसिकली मतलब बोलते हैं कि पाकिस्तान से जाना कहाँ था मेन, मतलब तमिलनाडु बताया। ये छाबर पोर्ट से ड्रग्स आना प्राप्त हो रहा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। छाबर ईरान में चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट से ये उसकी ओरिजिन है। इसका डेस्टिनेशन इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपको याद होगा जो मेथ का उद्भेदन हुआ था, मेथ वाज कॉट नियर कोचीन। वेस्टर्न कोस्ट में कहीं भी एंट्री वो लोग कर सकते हैं, इसलिए उनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो ये होता है कि वाटर्स में आके प्रॉस्पेक्टिंग करें और लोगों से बात करके ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कोस्ट लाइन में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, ऑल द वे टू द बॉटम टिप ऑफ इंडिया पेनिनसुला। सो इसलिए ये डायनेमिक रखते हैं क्योंकि उनको ऐसा सूट करता है और वो लैंड पे जो उनके एजेंट्स होते हैं उनसे बात करते रहते हैं और उनको सी में कई दिन गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी होता जा रहा है। अरेबियन सी का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है और हमारे जो एनिमीज़ हैं
वो लोग एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इसको कर रहे हैं. सो इंडियन कोस्ट लाइन इज़ वनरेबल एंड दिस वनरेबिलिटी शुड नॉट बी एक्सपोज्ड. इसी के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड इसी में लगा हुआ है. और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में नेवी और कोस्ट गार्ड प्रोएक्टिव हुआ है इस स्पेस पे. Sir, in the previous operation, Samudragupta, we got to know that the gangs and terrorists who are based in Pakistan were behind this, like Haji Salim and other names also cropped up. Do you think that in this drug seizure, their name could also be there? So it is premature to say exactly who is involved. It will of course come up in the investigation. But I can only say this much, and I think this is significant, and with a sense of responsibility I am saying as a DG of NCB that it is part of a grand design to destabilize the country in terms of drug incursion, feeding drugs into the subcontinent. Please understand that in the recent past, after the coming of the new government in Afghanistan, the stockpile of heroin has gone up. Despite the destruction, the stockpile of the existing stock is there. So that will also come, and Myanmar has become a record supplier of heroin on the other side. So both sides we are sandwiched between two sides. So we have to be very careful now. Do you think that this was a part of the consignment, or this was a part of the mothership which was? That is also a matter of investigation. Let me only hint to you that this much, that normally they don't come in single consignments or single vessel consignment. There will be multiple vessels. Of course, sometimes they are on a need to know basis, so they will be distance them from each other so well, so that when one is caught, the others get alerted. So that has been the standard modus operandi. अभी हमें सिर्फ एक रात का मौका मिला है, जो कि 3300 किलो को तौलने के लिए ही काटना काफी था. तो अब उनका हम लोग रिमांड लेंगे. रिमांड लेने के पश्चात. So we understand that you have not found identification papers on those 5 people. So but they must have said are they from Pakistan or different Iran? What have they said? There is some connection of Iran and Pakistan. सर जैसे कि ये फर्स्ट टाइमर हैं या इससे पहले भी यहाँ पर आए हैं? जैसा कि हमारा इंटेल था, इंटेल के बेस पे ये लोग पहले भी इस धंधे में लगे हुए लोग हैं. तो बाकी अब इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्केट कॉस्ट वी रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है. मार्केट कॉस्ट तो कुछ भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है. ये क्वालिटी, क्वांटिटी, रीजन, डिमांड, सप्लाई, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है, अलग अलग होती है. हिंदुस्तान में बता दें. पर मैं फिर भी इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो हाई क्वालिटी चरस 5 से 7 लाख रुपए कीमत होनी चाहिए कम से कम पर केजी की. और मेथ और जो सस्पेक्ट हीरोइन है, ये 1 से 5 करोड़ की कीमत हम लोग मांगते हैं. So overall, the total value is roughly coming to, as per this estimate, about 12 to 1300 crores. It can range up to 2000 crores. सर जानकारी मिली हुआ है कैसे ऑपरेशन कैसे हुआ, 1200 से 1300 ऑपरेशन के बारे में थोड़ा कैसे हुआ, नेवी के हेलीकॉप्टर को दिख रहा है, नेवी दिख रहा है इंटरसेप्टेड अभी यहाँ पे हम लोग वहाँ की जानकारी पे बेस करके बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन वाटर्स में लगभग 60 नॉटिकल माइल्स दूर इसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है. और इस ऑपरेशन में जैसा कि मैंने पहले भी बोला, नौसेना के भूमिका बहुत प्रमुख रही है. इन्होंने हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोत अपने इस्तेमाल किए और इनके मरीन कमांडोज भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं. मेरा एक सवाल है, वैसे एक वाइल्ड सा सवाल है. इसकी तस्करी तो मतलब सड़क से भी हो रही है, वायुयान से भी हो रही है, जल को सबसे ज्यादा इजी क्यों मानते हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा कोस्ट लाइन. हमारा कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का है. अगर पूरे वी शेप को हम लोग मान लें, अगर हम लोग ईस्ट को छोड़ भी देते हैं, फिर भी 3500-4000 किलोमीटर का, केवल वेस्टर्न कोस्ट. और हम लोगों को याद रखना होगा कि जो सप्लायर साइड है वो वेस्ट
साउथ वेस्ट हीरोइन के नाम पर हम लोग मानते हैं, जो अफ़गान हीरोइन है उसको SWR मानते हैं, SWH मानते हैं, साउथ वेस्ट हीरोइन। और साउथ ईस्ट हीरोइन जो है म्यांमार, थाईलैंड, जो गोल्डन ट्रायंगल से आता है, जिसको हम लोगों ने डेथ ट्रायंगल की संज्ञा दी है।